सारे विद्यार्थियों स्वागत है एक बार भी हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटी से एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका बीएसटीसी का पूरा मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। यानी कि आज की इस क्लास में आपको राजस्थान जीके, हिंदी, शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग के प्रश्न इस क्लास में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और आज की इस क्लास को देखने के बाद आपको खुद को पता लगने वाला है आपकी जो तैयारी चल रही है वो आपके बीएसटीसी एग्जाम के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। तो आप कंप्लीट इस क्लास को देख लीजिएगा, यहीं से आपका पूरा का पूरा पेपर छपकर एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा राजस्थान के किस जिले में बाघली बांध स्थित है? झालोर है, पाली, सिरोही या आपके बाड़मेर है? राजस्थान के किस जिले में बाघली बांध स्थित है? तो गुरुजी झालोर जिले में। कहाँ पर है? झालोर जिले में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा कुवलय माला ग्रंथ के प्रतिहार काल के दौरान कितने देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 12, 18, 20 या आपके 25? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है राजस्थान की किस रियासत ने सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? राजस्थान की किस रियासत ने सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ संधि की थी? जैसलमेर, सिरोही, करौली या आपके झालावाड़? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है। आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे और सिरोही बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप सिरोही बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सिरोही बता रहे, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या या आपके गोविंद गुरु? बताओ भाई। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट आपको पूरा बीएसटीसी का मॉडल पेपर करवा रहा हूं मैं। बताओ आदिवासियों का मसीहा किसे कहते? तो मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहते। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है दावड़ा कांड का संबंध किस रियासत से है? बताओ दावड़ा कांड का संबंध किस रियासत से है? बीकानेर है, मारवाड़ है, जैसलमेर है या आपके मेवाड़ है? क्या बता रहे हो? मारवाड़ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मारवाड़ बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है भीलों के द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? दजिया, चिमाता, वालरा या आपके झूमिंग? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बता दिया। चिमाता बता रहे हो। क्या बता रहे हो? चिमाता यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन जो भी बता रहे हैं ना दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र है जिसके डोरी के तनाव के लिए पखवाज की तरह लकड़ी के गुटके लगाए जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र है जिसके डोरी के तनाव के लिए पखवाज की तरह लकड़ी के गुटके लगाए जाते हैं। तो कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? बिल्कुल शानदार है। कमेंट आप सब का आ रहा है। मांडल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यानी कि ऑप्शन डी में दे रखा भाई मांडल है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने केसरी सिंह बारहट ने चेतावनीरा चुंगटिया किस शासक को संबंधित करते लिखा था? केसरी सिंह बारहट ने चेतावनीरा चुंगटिया किस शासक को संबंधित करके लिखा था? महाराणा प्रताप, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराजा गंगा सिंह? चलो बताओ। क्या बता रहे हो?
ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, यानी कि महाराणा फतेह सिंह बता रहे हो। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? दोस्तों पहले हम राजस्थान जीके के यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं। राजस्थान जीके के 25 प्रश्न पहले देखेंगे, उसके बाद हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम शिक्षण अभिक्षमता के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम रीजनिंग वाले प्रश्न देखेंगे। तो आपको क्लास में एंड तक बने रहना है, ठीक है। हाँ, क्या बता रहे हो? चंद्रसेन बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सबका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, किस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं? किस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग या आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग? तो राजस्थान का जिब्राल्टर है तारागढ़ दुर्ग, अजमेर को कहते हैं। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो, प्रसिद्ध कावड़ कला का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? प्रसिद्ध कावड़ कला का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है और बिल्कुल बस्सी चित्तौड़गढ़ यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है? राजस्थान की किस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था? तो यहाँ पर है सांबर झील। कौन सी झील हो जाएगा? सांबर झील यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे सही बता दिया। अगला प्रश्न देख लो, गढ़बीटले के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? गढ़बीटले के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तारागढ़, अजमेर, सोनारगढ़, लोहागढ़ या आपका सिवाना दुर्ग है? चलो जल्दी से बताओ। वेरी गुड, तारागढ़ अजमेर यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है? किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है? दोस्तों तो हो जाएगा आपका रणथंभौर का दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर का दुर्ग हो जाएगा, जो आपके सवाई माधोपुर में, कहाँ पर है? या आपने सवाई माधोपुर में दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की कुल लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, इसके दीवार की लंबाई कितनी है? 20 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है या आपके 45 किलोमीटर है? इस प्रश्न को स्टार लगा लो। बीएसटीसी के पेपर में बहुत चलने वाला प्रश्न है दोस्तों। क्या बता रहे हो? बिल्कुल से बता दिया। 36 किलोमीटर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 36 किलोमीटर यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहते हैं? उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहते हैं? भटनेर का किला, लोहागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला या आपके चूरू का किला? बताओ, उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहते हैं? दोस्तों आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबके यहाँ पर आंसर में देख रहा हूँ। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहते हैं? तो यहाँ पर बता रहे हो भटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? भटनेर का दुर्ग है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं? जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं? सोनारगढ़, जूनागढ़, आमेर या आपके घाघरों ने? चलो बताओ, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं? दोस्तों केरू जी, जमीन का जेवर जूनागढ़ दुर्ग को कहते हैं, जो आपने बीकानेर में। ऑप्शन बी आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, जल दुर्ग की श्रेणी में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? जल दुर्ग की श्रेणी में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग आपका घाघरोन का झालावाड़ वाला दुर्ग है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो,
स्वर्णगिरी के नाम से किस किले को जाना जाता है? जैसलमेर है, झालोर है, चित्तौड़गढ़ है या आपकी बूंदी? बताओ भाई। चलो भाई जल्दी से बताओ। स्वर्णगिरी की बात हो रही है। चलो आंसर दे दीजिएगा। हाँ, सर के कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर। सुवर्ण, सु शब्द लग रहा है ना, तो ये आपके झालोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झालोर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न रहेगा, किस दुर्ग के भीतर कटारगढ़ का दुर्ग स्थित है? किस दुर्ग के भीतर कटारगढ़ का दुर्ग है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, अचलगढ़ है या आपका मांडलगढ़ है? बताओ। कटारगढ़ दुर्ग की यहाँ पर बात हो रही है। चलो जल्दी से बता दो। वेरी गुड, कुंभलगढ़ का दुर्ग यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों के द्वारा गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए थे। और यही प्रश्न मैंने आपको कल भी करवाया था। किसी का भी यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए भाई। कल वाली क्लास अगर आपने देखी होगी ना, तो कल यह प्रश्न मैंने आपको करवाया था। अगर नहीं देखिए तो आप जल्दी से जाके कल वाली क्लास भी देख लीजिएगा। ये आपका चूरू का जो किला है, यहाँ पर क्या है, जब चांदी के गोले यानी कि गोला बारूद खत्म हो गया था, तो यहाँ पर चांदी के गोले काट काट कर दागने लगे थे भाई। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। एशिया की सबसे बड़ी जेबान तोप किस किले में रखी हुई है? एशिया की सबसे बड़ी तोप है जेबान कहाँ पर है? तो ये आपके जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में मानसी वाकल परियोजना का संबंध किस जिले से है? राजस्थान में मानसी वाकल परियोजना का संबंध किस जिले से है? उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा या आपके राजसमंद है? बताओ। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सबके कमेंट आ रहे हैं और ये आपने उदयपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? उदयपुर बता रहे हो। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी आपने बूंदी जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? ये आपने बूंदी जिले में 84 खंभों की छतरी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिख लो। चलो अब हमारे यहाँ से हमारे हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं भाई। मैंने आपको कहा था ना कि आज के क्लास में जीके भी करूंगा, आज की इस क्लास में हिंदी के क्वेश्चन भी करूंगा और आज की क्लास में शिक्षण भी क्षमता भी करवाऊंगा और आज की इसी क्लास में मैं आपको रीजनिंग वाले भी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। बस आपको क्लास में एंड तक बने रहना है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपको क्लास करवाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, प्रत्याकार शब्द में कितने उपसर्ग लगे हुए हैं? प्रत्याकार शब्द में कितने उपसर्ग लगे हुए हैं दोस्तों? चलो भाई जल्दी से बताओ। वेरी गुड। यहाँ पर बता रहे गुरु जी, दो प्रकार दो उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, प्रत्याकार में दो उपसर्ग लगे हुए हैं। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आपको बताना है। इससे पहले आप सभी को मैं बताऊं, अगर आप बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है बीएसटी से में सिलेक्शन लेने का, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार करके आई। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप इन अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाओ। आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। गुरु जी ई बुक आप लेगा। इस ई बुक का नाम मात्र का आपको प्राइज लगने वाला मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइज है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कीजिएगा। नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234। इस नंबर पे 99 का पेमेंट कर देना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। और आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा और आप इसी बुक को पढ़ के आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। तो इंतजार के इस बात का, जल्दी से बुक परचेज करो और पढ़ने लिख जाओ। चलो अब आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष आपसे पूछाए तो आपका कै वर्ग क्या है? अघोष है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। अन्वय, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? बताओ भाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दीजिएगा। काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछाए। चलो यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है, तो अन्वय का जो संधि विच्छेद होगा ना, तो ध्यान दीजिएगा। अनु, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय हो जाएगा। अनु प्लस अय आपके ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लो।
अदम, अदम का सही विलोम शब्द होगा उत्तम, मध्य, नगद या आपके बीच। तो अदम का जो हो जाएगा ना, अदम का विलोम होगा उत्तम। क्या हो जाएगा? अदम का उत्तम हो जाएगा उत्तम। ऑप्शन ए में दिख रहा है तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न निकलो, अर्ध के आकार, हाँ सॉरी, अर्थ के आकार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आकार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 8 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर, ठीक है ना। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? भाई साहब देख लो, शुद्ध शब्द आपसे पूछाए और यहाँ पर शब्द भी आशीर्वाद दे रखा, जो आपके बीएसटीसी के अंतर्गत बार बार आता। भाई नोट कर लो अपने दिमाग में, अपने कॉपी का जो फर्स्ट पेज है ना, उससे में नोट कर लो। हाँ, शुद्ध शब्द देखो, फालतू की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर पे बात कर लो। आशीर्वाद वाला शब्द होगा आशीर्वाद, ठीक है। आशीर्वाद जो है ना, शुद्ध रूप से आपका कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा भाई ऑप्शन सी। चलो अगला प्रश्न देख लो, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा अलम प्लस कार। क्या हो जाएगा? अलम प्लस कार हो जाए, अलम प्लस कार है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चलेगा। अगला प्रश्न देख लो, जंगम का सही विलोम शब्द क्या होगा? जंगम का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो स्थावर हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा पो प्लस अन। पो प्लस अन हो जाएगा पवन का संधि विच्छेद। पो प्लस अन आपके ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लो, हाँ चलो अब आपके शिक्षण अभी क्षमता वाले प्रश्न आ चुके भाई। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एक शिक्षक के रूप में आप उन छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे जो कक्षा के पीछे बैठकर बातें करते हैं? यानी शिक्षण अभिरुचि जो होती है आपको किस प्रकार के सोल्व करनी होती है। देखो मैं आपको बता दूं, आपको क्या मानना है, आप खुद एक शिक्षक हो, ठीक है। आप बीएसटीसी की तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन आपको क्या मानना है कि आप एक शिक्षक हो, ठीक है। जब भी आप शिक्षण अभी क्षमता को सोल्व करो ना एग्जाम में बैठते समय, तो आप उस आपने आपको ये मान लिया ना कि आप शिक्षक हो, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर शिक्षक मान कर ही आपको देना होता है। तो चलो आप शिक्षक हो, और आपके कक्षा में जो विद्यार्थी पीछे पीछे एक बेंचर होते हैं, पीछे बैठते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे, ठीक है। तो चलो प्रश्न को बढ़ो, कक्षा से बाहर निकालेंगे। शिक्षक ये कभी नहीं चाहता, किसी को बाहर नहीं भेजेगा। आगे की बेंच पर बैठाएंगे और नजर रखेंगे, उन्हें अनदेखा करेंगे, कठिन सवाल पूछकर खड़ा करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें क्या करेंगे? आगे की बेंच पर बिठाएंगे और नजर रखेंगे। जो बार बार बातें करते हैं ना, उन्हें आगे बिठा देंगे तो फिर वो सामने होंगे तो बातें कैसे कर पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न निकलो, नेतृत्व का सबसे मुख्य गुण क्या है? नेतृत्व कठोर अनुशासन है, ज्यादा बोलना, समूह के हित की और रक्षा की ओर मार्गदर्शन करना, या सुंदर व्यक्तित्व। चलो शिक्षक का सुंदर व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं, कठोर अनुशासन हो ही नहीं सकता, ज्यादा बोलना हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल बेस्ट आंसर सी। चलो अगला। और दोस्तों मैंने आपको बताऊं, आज मैं जो आपको बीएसटीसी की क्लासे करवा रहा हूँ, इसमें शिक्षण अभी क्षमता की आज के पहली क्लास है जिसमें मैंने क्वेश्चन करवाए। अगर आप मुझे कमेंट करके बता दो कि गुरुजी आप हमें शिक्षण अभिरुचि की भी क्लास करवा दो, तो मैं आपको डेली करवा दूंगा। जब आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ने के लिए तैयार हो ना, तो मैं अभी आपके लिए, आपको मेरे प्रति समर्पित होना पड़ेगा, मैं भी आपके प्रति समर्पित हो जाऊंगा, ठीक है। चलो आंसर दो। सृजनात्मक का विकास करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सृजनात्मक का विकास करने के लिए तो नए विचार व्यक्त करने में स्वतंत्रता देना, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लो, कक्षा में प्रश्न पूछने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कक्षा में प्रश्न पूछने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? छात्र डर से के चुप रहते हैं, अभिव्यक्ति और समझ का विकास होता है, शिक्षक का समय बचता है, अनुशासन बना रहता है। भाई काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सबके कमेंट आ जाने चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो राइट, देखो डर तो अपने को पैदा करना ही नहीं है, अभिव्यक्ति और समझ का विकास होता है। यानी कि आपको पता है, जब कोई भी शिक्षक जब पढ़ाते इसमें बीच बीच में क्वेश्चन करता है ना, तो विद्यार्थी जो होते हैं, जो बच्चे जो होते हैं,
अगर कोई टीचर बार बार क्वेश्चन करता तो हमेशा बच्चे का दिमाग कॉपी पर होगा, यानी कि किताब पर होगा, और अपना पूरा माइंड को ऐसे रखेगा कि कोई क्वेश्चन ऐसे छूट ना जाए, क्या पता गुरुजी हमसे प्रश्न पूछ ले। तो इसी कारण से एक शिक्षक का दायित्व होता है कि कक्षा में पढ़ाते समय बीच-बीच में बच्चों को प्रश्न पूछो, ताकि बच्चे का पूरा माइंड पूरा फ़ोकस बुक पर ही रह सके। ठीक है? अगला प्रश्न लिख लो, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र चोरी करता पकड़ा जाता है, तो आप क्या करेंगे? चलो, आपकी कक्षा में माना कि कुछ विद्यार्थी बैठे हुए, उनमें से आपको एक विद्यार्थी चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? सबके सामने अपमानित करेंगे, शिक्षक कभी अपना अपमानित नहीं करता है। स्कूल से निकाल देंगे, ऐसा भी नहीं करेगा। एकांत में बुलाकर कारण जानेंगे और सुधारने का मौका देंगे। बिल्कुल सही राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, शिक्षक को कक्षा में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? कठिन, बिल्कुल कठिन नहीं है। स्पष्ट, सरल और प्रभावशील, हाँ। और केवल पुस्तकीय भाषा या गैर मानक भाषा? तो यहाँ पर मुझे जो बेस्ट आंसर लग रहा है बी ऑप्शन है, और बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, छात्रों के नैतिक मूल्य कैसे विकसित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसमें मैं रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी करवाऊँगा, तो आज की क्लास काफ़ी लेंथी होगी, यानी कि 20-21 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। अगर आप मुझे कमेंट करके बता दोगे कि गुरुजी आप हमें रीजनिंग वाले प्रश्न भी करवा दो, तो मैं आपको रीजनिंग के प्रश्न भी करवा दूँगा, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क वाला प्रश्न हो जाएगा, आप होमवर्क के रूप में कमेंट कर दो, ठीक है? और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लीजिएगा। ऐसी क्लास मैं आपको डेली करवा रहा हूँ, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ सकते हो। मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।